अगर सीधी बात बोली जाए तो एलेक्स जी ने जब अपनी 50 करोड़ की बुगाटी क्रैश की थी तो बुगाटी ने उस वक्त ज्यादा सीरियस रिएक्ट नहीं किया था। उसके बाद एलेक्स जी ने महीनों तक बुगाटी को ऑनलाइन टारगेट किया, इंस्टाग्राम पर धमकियां दी, टूटी हुई बुगाटी को घुमाकर पूरे इंटरनेट के सामने ब्रांड की बेइज्जती करता रहा। BMW को भी बीच में घसीट लिया, टो करना, मीम्स बनाना, कार मीट्स पर टूटी बुगाटी ले जाना, सब कुछ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बुगाटी का रिएक्शन बिल्कुल जीरो, न रिप्लाईज, न क्लैरिफिकेशन, न डर। बुगाटी ने एलेक्स जी को जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो वैसे ट्रीट किया। फिर एक दिन सीन अचानक से पलट गया जैसे ही न्यूज आई कि मैट आर्मस्ट्रांग एलेक्स जी की बुगाटी रिपेयर करने वाला है। बुगाटी के सीईओ का डायरेक्ट मैसेज खुद एलेक्स जी के इनबॉक्स में आ गया। और फिर एलेक्स जी का सवाल, अभी तक कहाँ सो रहे थे? बुगाटी क्रैश हुए महीने हो चुके हैं। एलेक्स रोज ड्रामा कर रहा था, गाड़ी को सर्कस बना दिया गया था, तब बुगाटी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैट आर्मस्ट्रांग का नाम सुनते ही बुगाटी क्यों अलर्ट हो गई? इसका रीजन सिंपल है, मैट आर्मस्ट्रांग नॉर्मल मैकेनिक नहीं है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए क्लियर कर देता हूँ। मैट आर्मस्ट्रांग एक यूट्यूबर है जो उन सुपर कार्स को रिपेयर करता है जिन्हें इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर देती है। ऐसी गाड़ियां जो सीवियर एक्सीडेंट्स के बाद कभी रोड पर आने लायक नहीं होती, मैट उनको वापस जिंदा करता है। उसकी पूरी कार कलेक्शंस ऐसी ही टोटल लॉ सुपर कार से बनी है जो दुनिया के हिसाब से कब की खत्म हो चुकी होती हैं। और जब एलेक्स जी की बुगाटी क्रैश हुई थी, इंश्योरेंस कंपनी वालों का बिल्कुल क्लियर कहना था गाड़ी कंप्लीट लॉस है, ये बुगाटी अब रिपेयर नहीं हो सकती। इंश्योरेंस के लिए एलेक्स जी की बुगाटी पहले ही मर चुकी थी, इसलिए बुगाटी को एलेक्स के ड्रामे से कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में ये था ये गाड़ी वापस आने वाली ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैट आर्मस्ट्रांग का नाम पिक्चर में आया, बुगाटी को एक नया डर महसूस हुआ। बुगाटी को ये डर नहीं था कि एलेक्स जी की बुगाटी चलने लगेगी, उनको डर ये था कि अगर मैट आर्मस्ट्रांग ने बिना बुगाटी की मदद के, बिना ओरिजिनल पार्ट्स के, बिना फैक्ट्री अप्रूवल के एक डेड बुगाटी को वापस जिंदा कर दिया तो पूरा नैरेटिव ही टूट जाएगा। लोग सोचना शुरू कर देंगे, अरे बुगाटी ही तो है, कहीं भी रिपेयर हो जाती है, फ्रांस भेजने की क्या जरूरत है, सर्विस लाइट आई है, लोकल एक्सपर्ट बुला लो। बुगाटी का मोनोपोली इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं। और बस यहीं से बुगाटी का सबसे बड़ा वेपन कमजोर हो जाता है, वो है कंट्रोल। बुगाटी सिर्फ कार नहीं बेचती, वो फियर प्लस एक्सक्लूसिविटी प्लस डिपेंडेंसी बेचती है। और जिस दिन ये डर निकल गया उस दिन ब्रांड का आधा राज खत्म हो जाएगा। इसलिए बुगाटी एलेक्स जी के ड्रामे से नहीं हिली, लेकिन मैट आर्मस्ट्रांग के नाम से हिल गई। क्योंकि कंट्रोल खोने का डर सिर्फ बुगाटी को ही नहीं होता, कालिन भैया को भी होता है। ऐसी और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रेस में।